आज के इस वीडियो में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुगल वंश के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस ऐप पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इसी तरह का होगा। क्वेश्चन है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो अगर बात होती है ग्रैंड ट्रंक रोड की तो इसे बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा और यह एक अफगान राजा था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं पे एक बाग में दफनाया। तो ये था बाबर। देखिए बाबर मुगल काल का भारत में अगर बात करें तो पहला राजा था। ये 1526 में भारत में आता है और लगातार 26, 27, 28 और 29 लगातार 4 युद्ध लड़ा और यहाँ पे चारों युद्ध बाबर के द्वारा जीता गया। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है बीमार पड़ने से और यही एक ऐसा शासक था जिसको सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था। बाद में इसको दफनाया गया कहाँ पे, काबुल में। अगला क्वेश्चन कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो देखिए इसके बाद बाबर के बाद आ जाता है इसका बेटा हुमायूं और हुमायूं से ही युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी का और ये था बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम के युद्ध के बाद जो हुमायूं था वो दिल्ली छोड़ के भाग गया और इसी के बाद जब हुमायूं दिल्ली छोड़ के भाग जाता है तो शेर शाह सूरी दिल्ली पर अपनी शासक जमा दिया और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शेर शाह सूरी क्या था, तो यह एक अफगान राजा था। अगला क्वेश्चन कि गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण क्यों करवाया, तो गुजरात विजय के रूप में। और ये पूछा जाता है कि गुजरात विजय के रूप में अकबर ने क्या बनवाया, तो बुलंद दरवाजा बनवाया। तो एक ही क्वेश्चन कई तरह से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था शाहजहां के काल में। तो शाहजहां के बारे में आपको पता ही होगा, इसने आगरा में ताजमहल बनवाया है। तो इसके समय अगर किसी यूरोपीय यात्री की बात करें तो इसका नाम था पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब प्रारंभ किया। तो देखिए ये एक तरह का धर्म था दीन ए इलाही, जिसमें मतलब कि सभी धर्मों के अच्छे जो बात थी उसे रखा गया था। हालांकि ये अलग बात है कि यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया जितना अकबर चाहता था उतना। तो इसकी स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा और कब की गई थी, तो 1582 में। अकबर भी एक मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि उसे यहाँ पे आपको बताना है कि उसने ज्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया। तो देखिए औरंगजेब ऐसा था जिसको राजा बनने के लिए ही युद्ध करना पड़ा। दरअसल इसका एक भाई था और युद्ध करने के लिए इसने अपने भाई को पहले हराया, उसके बाद ही राजा बन पाया। तो उसी तरह उसके शासन काल में ही जो अधिकतर युद्ध इसको लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि मुगल काल का सबसे जो अंतिम शासक था वो औरंगजेब ही था। ऐसा नहीं है कि केवल औरंगजेब के बाद मुगल शासक खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि औरंगजेब एक बड़ा शासक था। इसके बाद मुगल काल में जो भी शासक आए सब कमजोर थे। तो ये ज्यादा से ज्यादा भवनों का निर्माण इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि इसके काल में अधिकतर युद्ध होते रह गए और उसी में यह व्यस्त रह गया। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो ये था औरंगजेब। देखिए यही है, क्योंकि इसने अपने भाई को पहले हराया फिर इसको राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। तो शेर शाह ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार कार्य किए और इसी से शेर शाह की महानता को माना जाता है, देखा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया। तो हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। देखिए हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, एक लाइब्रेरी थी उसी से गिर करके। हुमायूं यहाँ पे इंडिया में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1529 में, तो हुमायूं यहीं से शासनकाल शुरू करता है। लेकिन 1539 तथा 1540 ये दोनों युद्ध हुमायूं हार जाता है।
किससे हारा? तो शेर शाह सूरी से। यहाँ पे जब शेर शाह सूरी ने 1540 में इसको हराया तो यहाँ के बाद हुमायूं यहाँ से चला गया पर्सिया। पर्सिया मतलब आज का ईरान। और वहाँ जाने के बाद हुमायूं ने 15 साल तक वेट किया कि शेर शाह सूरी का जो शासनकाल है कब कमजोर होता है। तो फिर हुमायूं को मौका मिला 1555 के करीब करीब, और 1555 में हुमायूं फिर से इंडिया आता है और वहाँ पे हुमायूं फिर से मुगल वंश की नींव डाला यहाँ पे इंडिया में। और उसी साल, उसी के एक साल बाद हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर गया। तो उसे अपने जो बुक है या फिर अपने बारे में लिखने का कभी मौका ही नहीं मिला। उसके बारे में लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के काल में जो महाभारत का अनुवाद किया गया और वो किया गया फारसी भाषा में, इसको जाना जाता है रजनामा के नाम से। रजनामा के नाम से। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? सैयद भाइयों को, तो ये हराया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट, और ये बात हो रही है अंग्रेजों के जमाने के, तो ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। देखिए औरंगजेब को सबसे बड़ा मुगल शासक माना जाता है अंतिम, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक आए वो बेहद कमजोर थे। अगला क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधार का मतलब ये है कि कोई भी जो धरती है या कोई खेत का पार्ट है, ये कैसे नापा जाएगा, इसमें टैक्स कितना देना है, क्योंकि टैक्स का रूल उस समय कुछ नहीं था। यहाँ पे कई राजा ऐसे थे कि 10 बोरी हुआ तो 2 बोरी टैक्स दे दो, कहीं कहीं 1/6 लिया जाता था। किसी को पता ही नहीं चलता था कि वास्तव में भूमि कितनी है। तो इसी सब सुधारों के लिए जाना जाता था अकबर को। और अकबर के शासनकाल में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था टोडरमल। टोडरमल ने भू राजस्व सुधार के लिए अच्छा काम किया। अगला क्वेश्चन कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे आपको बताना है आईने अकबरी के लेखक का नाम, तो ये है अबुल फजल। तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है आप उसे दबाकर इसे लाइक कर दीजिए, और इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? यहाँ पे बात हो रही है पानीपत की दूसरी लड़ाई की, और ये कब हुई थी? 6 अप्रैल 1556 को। ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। देखिए दरअसल हुआ ये था कि जब हुमायूं दोबारा इंडिया आता है 1555 में, तो वहाँ पे इसका एक बेटा था जो अकबर था, और अभी ज़्यादा नहीं, वो केवल 14 साल का था। तो अकबर जब कहीं और चला जाता है एक देखने के लिए, घूमने के लिए, उस समय हुमायूं की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो जाती है। अब जब दिल्ली का शासन खाली हो गया तो वहाँ पे एक राजा था हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा गया है, इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अकबर था वो कहीं और गया था, फिर अकबर वहां से वापस आता है। आपने सुना होगा कि अकबर को 14 साल में ही राजा बना दिया गया था और उसका एक संरक्षक घोषित किया गया जिसका नाम था बैरम खान। तो दरअसल ये जो लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई, ये बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी, लेकिन अकबर का नाम लिखा जाता है क्योंकि उस समय राजा अकबर को बना दिया गया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है अकबर तथा हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर, मतलब इसकी सती प्रथा को गलत कहने वाला। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। कब हुआ था? तो 1526 में। किसके द्वारा लड़ा गया? तो बाबर के द्वारा, मुगल वंश की तरफ से। और यहीं से, इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या फिर चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मतलब कि मुगल काल में किसके शासनकाल के समय जो चित्रकारी थी सबसे ऊपर थी? तो ये था जहांगीर। जहांगीर एक खुद ही बड़ा चित्रकार था और ये चित्रकारों का कदरदान भी माना जाता है। इसके समय में मुगल काल में अच्छे अच्छे काम किए गए। काम करने का मतलब कि चित्रकारी से, कश्मीर में एक शालीमार बाग है, ये भी इसी के समय बनवाया गया। अगला क्वेश्चन कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत की रचना की गई थी मलिक मोहम्मद
जायसी के द्वारा, और ये भी एक अपना अलग क्वेश्चन है, और इसकी रचना की गई थी शेर शाह सूरी के समय पर। अगला क्वेश्चन कि किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो ये था कन्नौज। देखिए इतिहास में कन्नौज का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे कन्नौज के लिए अक्सर युद्ध हुए हैं और नादिर शाह ने यहाँ पे चढ़ाई नहीं की थी, या यहीं पे आपको बताना था। अगला क्वेश्चन कि किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, तो बाग बगीचों के निर्माण की परंपरा शुरू की गई थी बाबर के द्वारा, मुगल बाग कहे जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये था महेश दास। देखिए महेश दास का दूसरा नाम था बीरबल, और आपने अकबर बीरबल की कहानियां बहुत सुनी होगी। अगला क्वेश्चन कि 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी कब हुई थी, 1526 में। कौन कौन के बीच, तो एक तरफ था बाबर और दूसरे तरफ था इब्राहिम लोदी, और इसमें हारा कौन, तो इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन में पूछने का यही मतलब है। अगला क्वेश्चन है किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी, तो अकबर की जीवन गाथा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, और इसे क्या कहा जाता है, तो आईने अकबरी, आईने अकबरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में लिखा है, तो यह है बाबर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो में बीच बीच में जो भी ऐड आ रहे हैं आप उन्हें स्किप मत करिए। ये 3 से 4 या फिर 10 सेकंड के होंगे, आप उतने देर तक इंतजार कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा रेस्ट होगा, और ये वीडियो कंटिन्यू बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये है सासाराम, और सासाराम कहाँ पर है, तो आज के बिहार में। दरअसल शेर शाह सूरी वहीं पे शासन करता था, इसीलिए इसका मकबरा वहीं पे बनाया गया। क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कालानौर में। जैसा कि अभी आपको हमने बताया है कि अकबर जब वहाँ पे गया था कालानौर घूमने के लिए, और केवल 14 साल का था। इसका संरक्षक था एक, उसी के साथ ये गया था, लेकिन तभी जो हुमायूं था इसकी मृत्यु हो जाती है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो वहीं पे जो इसका संरक्षक था बैरम खान, उसने वहीं पे इसको राजा बना दिया गया। और वहीं पे राजा बनाने के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो वहाँ पे एक हेमू नामक राजा था, उसे हराया अकबर ने। कहा जाता है अकबर ने, लेकिन वास्तव में जो युद्ध लड़ा था उसका नाम था बैरम खान ने। अगला क्वेश्चन कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे जहांगीर के। इसी तरह पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर किसके थे, तो तेग बहादुर थे औरंगजेब के। अगला क्वेश्चन कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है वंश का नाम, तो ये था सिसोदिया वंश। अगर राजा का नाम पूछा जाए तो महाराणा प्रताप भी हैं। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर, तो ये था औरंगजेब। यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया, जरी कलम, मोहम्मद हुसैन को कहा जाता था जरी कलम। अगला क्वेश्चन कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया, तो पहली बार ये पश्चिम से कहाँ आया, तो पंजाब में। अगला को आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच, और ये लड़ा गया था 1576 में। अगला क्वेश्चन कि फैजी किसके दरबार में रहा, फैजी, तो ये था अकबर के नवरत्न थे, उसी में फैजी भी थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला क्वेश्चन कि किसने चीसा की लड़ाई, इसको चीसा नहीं है ये चौसा है, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया, तो ये पराजित किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। ये देखिए शेर शाह सूरी और हुमायूं में 2 युद्ध हुए थे, एक 1539 में और दूसरा 1540 में। अगला क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो मकबरा पूछा जाएगा अगर हुमायूं का, तो ये है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो ये था हुमायूं। 2 बार शासन करने का मतलब ये था कि देखिए हम कई बार आपको बता चुके हैं, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो पहली बार ये 1530 से लेके 1540 तक रहा। यहाँ के बाद
इसको यहाँ से हरा के शेरशाह सूरी के द्वारा बाहर भेज दिया गया पर्सिया। तो यहाँ पे इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। ये कुल मिला के 10 साल शासन किया। इसके बाद जब ये फिर 1555 में आया वापस, तो 1 साल शासन कर पाया, क्योंकि इसी बीच इसकी मृत्यु हो गई। और कहाँ से हुई? तो सीढ़ियों से गिर करके लाइब्रेरी में। तो एक बार देखिए यहाँ पे 10 साल शासन किया, 1 साल यहाँ शासन किया, तो इसने कुल मिला के 2 बार शासन किया। और रुक रुक के बीच में 1540 से लेके 1555 के बीच में भारत में मुगल वंश पूरी तरह खत्म था। अगला क्वेश्चन कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये थे शाहजहां था। अगला क्वेश्चन कि अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो ये चीज हम आपको 2 बार बता चुके हैं। ये थे बैरम खान, और बैरम खान थे अकबर के संरक्षक। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर के निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया? तो यह था जहांगीर। अगला क्वेश्चन कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह था अकबर। और कब शुरू किया गया ये भी पूछा जाता है, तो 1582 में। अब आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, आप हमें इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। जो अकबर था इसके पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था किस राज्य से संबंधित थी? तो अगर चांद बीबी की बात होगी तो यह है अहमदनगर से। अगला क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। देखिए मनसबदारी प्रणाली में ये था कि मनसब दिया जाता था, किसी को बता दिया गया कि आपके पास इतने एरिया का मनसब है, तो वो यहाँ का मनसबदार हो जाता था। तो यही था एक मनसबदारी प्रणाली। अगला क्वेश्चन कि अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में, और इसी में बीरबल भी थे। अगला क्वेश्चन कि शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाई गई आगरा में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः शुरू कर दिया? तो यह था औरंगजेब। देखिए जब से अकबर आया तो इसने जजिया को बंद कर दिया था। जजिया मतलब कि जो गैर मुस्लिम थे उन पे लगता था ये, तो उसे बंद कर दिया गया था। बाद में औरंगजेब जब आया इसने फिर से शुरू कर दिया। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो ये जो अधिकारी था इसका काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, मतलब टैक्स वाला काम था। और ये अधिकारी क्या कहलाता था? अमल गुजार। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन मतलब तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह, और इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तख्ते खास, और इसका नाम दूसरा था मयूर सिंहासन। अगला क्वेश्चन कि किसने हिंद और ईरानी वास्तुकला का वो प्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये है शेरशाह का जो मकबरा है, यहाँ पे है सासाराम में, इसी में सासाराम मतलब कि आज के बिहार में। अगला क्वेश्चन कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर था फरगना का शासक, और इसी ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। आगे बढ़े तो अगला है कि कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भागी रहा? तो यह है आलम शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला रहा? तो यह है औरंगजेब। अगला है कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुन ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो जो लेन पुन है एक लेखक है, ये किसके मतलब कौन से बादशाह के बारे में लिखा है? तो इन्होंने ये लिखा है हुमायूं के बारे में। दरअसल हुमायूं 10 साल तक केवल शुद्ध रूप से राज कर पाया, और उसके बाद ये ठोकर खाता ही रहा, और अंतिम में ये मरा भी कैसे? तो ठोकर ही खा के। ये सीढ़ियों पर चल रहा था और वहीं से गिरा तथा इसकी डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन में मुहतवीस क्या था? मुहतवीस तो ये था लोक आचरण अधिकारी।
इसी तरह मुगल बादशाह में या प्रशासन में मदद ए मास से क्या मतलब है? मदद ए मास तो विद्वानों को जो अनुदित भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था मदद ए मास। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान ए अमीर हजमा तो ये किया गया है अब्सुद समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? देखिए ये सुल्तान था, इसको पहले हजरत ए आला कहा जाता था और बाद में इसको सुल्तान कहा जाने लगा। तो ये था शेर शाह सूरी। यह सूरी वंश का सबसे महान शासक था और ये राज करता था सासाराम यानी कि आज के बिहार में। यह एक अफगान राजा था और सबसे पहले इसको जब ये राजा बना तो इसको हजरत ए आला कहा जाता था, लेकिन बाद में जब हजरत ए आला को चेंज करके इसने खुद को सुल्तान का कहलवाना ज़्यादा पसंद किया। तो ये था शेर शाह सूरी जिसने हुमायूं को 2 बार हराया था और इसके लिए 1539 तथा 1540 इन्हीं 2 वर्षों में इसने हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को जो वजीर था गाजीउद्दीन दिल्ली में दाखिल मतलब कि उपस्थित या फिर आने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन कि मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है इसका क्या नाम है? मनसवी, इसको कहते हैं मुआबिन और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो बाबर के द्वारा। और बाबर देखा जाए तो बाबर जो है ये भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और सबसे पहले बाबर 1526 में भारत में आता है और यहाँ के बाद इसने लगातार 4 युद्ध जीता, 1526, 27, 28 और 29। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये था बाबर और इसने जो मुस्लिम कानून नियम बनाए इसको कहा जाता है मुआनीब, मुआइन। अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जो औरंगजेब था जो कि यह एक मुगल बादशाह था और कहा जाता है कि अगर कोई अंतिम जो अच्छा मुगल बादशाह था, अच्छा का मतलब कि जो ज़्यादा पावरफुल हो, तो यही औरंगजेब ही था और इसने जो जिहाद चलाया था इसका अर्थ था दार उल इस्लाम। अगला क्वेश्चन कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वो था? तो देखिए अकबर जो था देखा जाए तो मुगल काल का सबसे अच्छा राजा माना जाता है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसने कई हिंदू राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध रखे और इसका जो संबंध रखने का तरीका था ये था वैवाहिक, मतलब कि अक्सर लोग एक वंश से दूसरे में शादी कर लेते थे और जब शादी हो जाती थी तो वहाँ पे उनके बीच में कोई युद्ध नहीं होता था। तो सबसे पहले अकबर ने ये शुरू किया कछवाहों राजाओं के साथ और ये राजपूत थे। अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो थे, मतलब कि विजित माने जीता था, तो ये थे गोलकुंडा और बीजापुर। देखिए दरअसल होता ये है कि औरंगजेब की सेना थी यहाँ पे काफ़ी दिनों से युद्ध कर रही थी गोलकुंडा और बीजापुर में और औरंगजेब इसी को जीतने के लिए जाता है। तो यहाँ पे औरंगजेब इसे जीत तो जाता है लेकिन औरंगजेब की इसी समय ही मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल वंश में कोई उतना महान शासक नहीं जन्म लिया और बाद में जब मुगल काल का समाप्ति हो गई मतलब कमजोर पड़ गया तो उसका यही कारण था कि कोई महान शासक नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो ये था जहांगीर और इसने एक विधवा महिला से शादी किया था और उसने उसका नाम दिया था नूरजहां, मतलब कि दुनिया की जहां, मतलब जहां मतलब कि रोशनी, ये था। इन्होंने एक विधवा से शादी की थी और ये एक पेंटर थे और कहा जाता है कि पेंटरों के कदरदान भी था जहांगीर और ज़्यादा दिनों तक इसने राज नहीं किया। ये अपने राजकाल में खुद ही मतलब पेंटिंग करता था और इसकी जो राजकाज वाला काम था इसकी बेगम संभालती थी। अगला क्वेश्चन कि मुगलों ने नवरोज यानी कि नवरोज का त्यौहार लिया है। नवरोज तो ये था पारसियों से लिया गया है। आगे बढ़े तो अगला है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली में लाल किला है इसको बनवाया था शाहजहां ने। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा गया है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। और ऐसा क्यों कहा गया है?
A.L. श्रीवास्तव द्वारा कि जो शाहजहां का शासनकाल था वह स्वर्ण युग था, क्योंकि जो शाहजहां था इसने ढेर सारे निर्माण करवाए, जैसे कि आप आगरा के ताजमहल को देख सकते हैं। तो इस तरह जो अच्छे अच्छे और वो उस समय के जो भी निर्माण कार्य हैं आज भी वो मतलब उसी तरह के हैं, इसीलिए जो शाहजहां का काल था इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें शाहजहां के पिता का नाम कमेंट करके बताइए। शाहजहां के पिता का नाम आप हमें कमेंट करके अभी बताइए। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो ये थी पुरंदर की संधि। और देखिए दरअसल क्या था कि शिवाजी का मुगलों से कोई मतलब कि कभी अच्छा संबंध नहीं रहा और इसके लिए एक संधि हुई थी इसे सुधारने के लिए, और ये थी पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो ये था 1699, मतलब कि पूरा क्या था 13 अप्रैल 1699, और इसी दिन खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। किसने रखा था ये नींव? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, और ये बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1699। अगला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? तो ये था इबादत खाना। दरअसल देखिए जो अकबर था उसने एक धर्म बनाया था और इसका ये मानना था कि एक ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयाँ हो, और ये किया गया था अकबर द्वारा 1582 में। और इसके लिए जो पूजा गृह या फिर उपासना भवन बनाया गया था इसका नाम था इबादत खाना। अगला क्वेश्चन कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे जरूर लाइक करिए, और आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो अपलोड है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको इसके प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लुसेंट जीके का, उसमें आपको लुसेंट जीके के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 1000 प्लस क्वेश्चन है, और आपको ये सारे क्वेश्चन पार्ट वाइज मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए मुगल प्रशासन था उस समय जो जिले बनाए गए थे उसे सरकार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़े तो अगला है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो ये हैं गुरु तेग बहादुर। समय समय पर देखिए मुगल बादशाह थे, उन्होंने जो सिख गुरु थे उनकी हत्या करवाई, तो औरंगजेब जिम्मेदार था गुरु तेग बहादुर की मृत्यु यानी कि हत्या के लिए। अगला क्वेश्चन कि भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? जहीरुद्दीन मोहम्मद, तो देखिए ये था बाबर, और हम आपको बता चुके हैं कि ये कब आया था भारत में? तो 1526 में। इसकी डेथ हो जाती है 1530 में, और ये भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था ये था, और इसका उसके पहले नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो ये है फैजी। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आपके लिए एक सवाल, आप हमें बाबर के पुत्र का नाम कमेंट करके बताइए। बाबर के पुत्र का नाम हमें कमेंट करके बताइए। आपको अगर इसके हिंट के लिए इसका डेट बता दें तो इसने ये राज किया 1530 से लेके 1540 तक, और फिर एक बार राज किया 1555 से लेके 1556 तक। इसने 2 टाइम पीरियड में राज किया है, तो आपको इसी व्यक्ति का नाम बताना है जो कि बाबर का पुत्र है। अगला क्वेश्चन कि जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? जाबती प्रणाली, तो ये थी शेर शाह सूरी की, और ये कहाँ का शासक था? तो सासाराम का, और इसकी जो मरने के बाद जो इसकी बनाई गई डेथ के लिए ये भी सासाराम में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत, तो ये था राज्य कानून से, राज्य कानून से। आगे बढ़े तो अगला है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये था कंधार, और कंधार के बारे में आपने सुना होगा, ये एक जगह का नाम है। तो ये मुगल शासक तथा ईरान के जो शाह थे उनके बीच झगड़े की जड़ था। अगला क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। देखिए यही मुमताज महल है जिनके याद में ताजमहल बनाया गया था, तो इनका असली नाम देख सकते हैं आप यहाँ पे, अर्जुमन बानो बेगम, और ये किसकी बेगम थी? तो शाहजहां की। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का मतलब कि मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये है बंदरगाह कहाँ का? सूरत।
अगला क्वेश्चन कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी तो एक प्रसिद्ध नाम है इतिहास में देखा जाए तो, और यह एक इतिहासकार थे और किसके काल में थे? तो शाहजहां के। और शाहजहां के काल को आपने देखा कि स्वर्ण काल कहा गया है A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। तो आपको ये सब याद रखना है कि A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा था? तो स्वर्ण काल कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उनमें अच्छे अच्छे निर्माण कार्य हुए थे। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो ये था हुमायूं। दरअसल हुमायूं जब भारत आता है दोबारा 1555 में, और ये बस एक ही साल राज कर पाया, और इसका बेटा था अकबर, और इसकी जल्दी से मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये जो दीन पनाह पुस्तकालय था इसकी सीढ़ियों से गिर करके मर गया। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। कहा जाता है कि औरंगजेब को किसी शौक का मतलब ज़्यादा शौकीन नहीं था। इसने इसके पहले जो राज दरबार था इसका मुगल काल का, वहाँ पे नाच गाना होता था। तो जब ये राजा बना तो इसने सब नाच गाना बंद करवा दिया था और इसको कहा जाता था जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मतलब कि किसके तहत मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये था औरंगजेब, और ये सबसे अंतिम महान मुगल शासक माना जाता है। इसके बाद कोई इतना जो प्रभावशाली राजा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो ये है अबुल फजल, और इन्होंने कहा था जो अकबर ने 1582 में एक धर्म दिया था इसको कहा था दीन ए इलाही। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो जाए और सभी को इसके बेनिफिट्स मिल सके। आपको बता दें कि इस तरह की और भी वीडियो उपलब्ध है, आपको देखना चाहते हैं अगर आप तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्मत का युद्ध जो कि हुआ था अप्रैल 1558 में, तो ये किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। देखिए ये युद्ध मतलब कहा जाता है कि उत्तराधिकार के लिए हुआ था। दरअसल औरंगजेब और दारा सिकोह ये दोनों भाई थे, और उसके बाद जब ये बात आई कि मतलब राजा कौन बनेगा तो इसके लिए 2 बार युद्ध हुआ। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, तो यहाँ पे ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 16 वाला औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में। देखिए आपको भी पता है और सबको पता है कि मतलब औरंगजेब ही राजा बना, लेकिन औरंगजेब अपने 4 भाइयों में बड़ा नहीं था, इसने बाकी लोगों को हरा करके खुद राजा बना। अगला क्वेश्चन है कि फरीद खान के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खान, तो देखिए फरीद उल्टा हमने बता दिया। जो फरीद खान था इसका बाद का नाम पड़ा शेर शाह सूरी, और कहा जाता है कि इसने अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर की हत्या कर दी, इसीलिए इसका नाम पड़ा शेर शाह सूरी। और यहाँ पे पूछा गया है कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? तो ये है फरीद खान। अगला क्वेश्चन कि शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, तो वो जागीर कहाँ पर है? तो ये है सासाराम, और सासाराम मतलब कि आज का बिहार। आज के बिहार में एक सासाराम है। अगला क्वेश्चन कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? देखिए पानीपत की युद्ध की बात हो रही है, और अगर पानीपत में बाबर की बात होगी तो ये युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक, अब यहाँ पे जब बाबर भारत आता है तो इसने लगातार युद्ध जीता 1526, 27, 28, 29। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 1526 में युद्ध हुआ इसमें बाबर की विजय हुई, इसका कारण क्या था? तो ये था उसकी सैन्य कुशलता। देखिए ये लोग पर्सिया से आए थे, जो बाबर था ये पर्सिया से आया था, लेकिन इसकी कम सेना थी, फिर भी यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उनको उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेना को, अगर बाबर के पास 20,000 सेना थी तो जो यहाँ के राजा थे उनके 2 लाख सेना को ये एक ही दिन में 2 दिन में हरा देते थे। तो इसका बस एक ही कारण था कि उनकी सैन्य कुशलता अच्छी थी, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था और उनके पास बारूद था।
और दरअसल ऐसा नहीं है कि मतलब जो इंडियन राजा थे वो बारूद नहीं देखे थे, बारूद यहाँ के भी सिपाही देखे थे, लेकिन यहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि तोप में बारूद को कैसे यूज करना है। और ये जब बाबर भारत आता है तो ये तोप लेके आया। अब यहाँ के जो राजा या फिर सैनिक थे ये तोप ही नहीं देखे थे, और अगर एक तोप का गोला चलता था तो वहाँ से कम 50 या 100 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरह इनके जीतने में सबसे पहले कारण रहा सैन्य कुशलता और इसके बाद बारूद। तो इसीलिए कभी कभी जो बाबर का मुगल वंश है इसको कभी कभी बारूद वंश भी कहा गया है। आगे बढ़े तो अगला है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, ये कराया गया था शाहजहां के द्वारा। देखिए आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगली वीडियो से आपको जरूर सुधार देखने को मिलेगा, और इसे लाइक जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है कि किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पर। तो देखिए अकबर ने जो अधिकतर निर्माण कार्य करवाया इसने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित, जो कि होता है 1576 में। इसमें पूछा गया है कि अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, दरअसल ऐसा हो नहीं पाया। आगे बढ़े तो अगला है कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो ये थे जसवंत। अगला क्वेश्चन कि शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने होते थे वो क्या थे। देखिए जो शेर शाह सूरी था उसके समय जो भी मतलब कि सिक्के थे जिनको असरफी, रुपया या फिर दाम कहा जाता था, ये सोना, चांदी और तांबा के बने होते थे। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था। तो ये था मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था। तो ये था असीरगढ़ विजय। दरअसल देखा जाए तो अकबर ज्यादा दिनों तक राज किया, मुगल बादशाह में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लगभग अकबर ने ही राज किया है। तो इसका अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अगला क्वेश्चन कि अकबर के नवरत्न में एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे। तो देखिए अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न मतलब कि दरबार में 9 लोग थे और ये अपने अपने क्षेत्र से विशिष्ट थे। यहाँ पर इसमें एक बीरबल थे, तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है। और कब हुई थी। तो ये हुआ था यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अगला क्वेश्चन कि अकबर ने किसे कबीराय या फिर कबीराज की उपाधि दी है। तो ये है बीरबल। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो ये किया गया था वीर सिंह बुंदेला ने, और अबुल फजल की हत्या किया था वीर सिंह बुंदेला ने, और किसके निर्देश पर। तो ये था जहांगीर। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ की संधि किसके शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये है जहांगीर। देखिए जैसे जहांगीर के जो पिता थे उनका नाम था अकबर, ठीक। अब अकबर से जो चित्तौड़ था या फिर मेवाड़ था खास करके जो महाराणा प्रताप का था, हल्दी घाटी के युद्ध हो या फिर कोई हो, तो इन लोगों में मतलब हमेशा युद्ध हुआ करता था। लेकिन जब अकबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है जहांगीर, तो इससे चित्तौड़गढ़ की संधि होती है एक चित्तौड़गढ़ की। और इसके अनुसार ये जो दोनों शासनकाल थे मतलब मुगल काल और मेवाड़ दोनों अपने में एक संधि की जिसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ की संधि। अगला क्वेश्चन कि अंतिम रूप से जजिया को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। जजिया एक कर लगाया जाता था, तो इसे अंतिम बार समाप्त कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला क्वेश्चन कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया। तो ये है नूरजहां, और हमने आपको बताया था कि नूरजहां कौन थी, ये एक विधवा थी और इनसे शादी किया था जहांगीर। अगला क्वेश्चन कि राजपूताना के राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। तो ये नहीं किया गया था मेवाड़ के द्वारा, और इसके लिए एक युद्ध भी हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेवाड़ का राजपूताना साम्राज्य था उसने अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अगला क्वेश्चन कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की। पट्टा मतलब कि इस समय जो आप देखते हैं मतलब कि आप सुनते होंगे कि ये जमीन हमने पट्टा करा लिया है, या फिर इसको कबूलियत कहा जाता है जो पारसी भाषा है उसमें।
तो इस तरह के लिए ये प्रथा जो शुरू किया था ये था शेरशाह सूरी। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, मतलब कि जो औरंगजेब था ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो ये है बीड़ा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है, तो इसे दफनाया गया है लाहौर में। दरअसल उस समय जो भारत और पाकिस्तान का जो रूप आप देखते हैं ये दोनों एक ही में हुआ करता था, तो अक्सर लोग लाहौर को राजधानी बनाते थे या फिर दिल्ली को, तो जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, तो ये थे हरिविजय सूरी। अगला क्वेश्चन कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो देखिए लंदन की बात हो रही है कि लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब भारत का बादशाह कौन था, ये था अकबर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तब मुगल बादशाह कौन था, तो ये था जहांगीर। अगला क्वेश्चन कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक की बात होगी तो हमने आपको कई बार बताया है कि ये था बाबर। और 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली, तो ये था लोधी वंश। और ये 1526 में जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, तो पानीपत में, और ये पानीपत का पहला युद्ध था। क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि पानी का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट डेट लिखा गया है 21 अप्रैल 1526 को। और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का ये तीसरा क्वेश्चन होगा कि आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच हुआ। आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। आप हमें सीधे सीधे उनके जो वंश हैं उनके नाम भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो ये था मंसूर। दरअसल जहांगीर खुद एक पेंटर था और जो भी पेंटर आते थे मतलब चित्रकार आते थे उनको ये अच्छे से लगता था। तो यहाँ पे जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था इसका नाम था मंसूर। अगला क्वेश्चन है किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो ये है ग्वालियर में। और ग्वालियर आज कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़े तो अगला है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो ये थी बाबर की गुलबदन बेगम। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।